नमस्कार मित्रों, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं भारत के पश्चिमी छोर गुजरात में। गुजरात जाना जाता है क्योंकि यहाँ से संतों की अविरल धारा निकली है। पूर्व में डोंगरी जी महाराज और वर्तमान में भाई श्री रमेश भाई ओझा, मुरारी बापू, स्वामी नारायण, इस तरह के अनेक संत यहाँ से निकले हैं जो देश भर में, दुनिया भर में हिंदुत्व का, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ की परंपराओं का प्रचार कर रहे हैं। गुजरात जाना जाता है यहाँ की देवभूमि के कारण, सोमनाथ मंदिर, द्वारिका, स्वामी नारायण मंदिर, इन सब के कारण, अंबाजी के कारण। गुजरात जाना जाता है महात्मा गांधी के कारण, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, और सरदार पटेल के कारण, जिन्होंने देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधा। गुजरात जाना जाता है मोदी जी के कारण, हर घर मोदी, जिन्होंने देश को एक अलग तरह का नेतृत्व प्रदान किया, देश को प्रगति के पथ पर लेकर जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के कारण जाना जाता है। और ऑफ कोर्स देश के दो बड़े औद्योगिक घराने अडानी और अंबानी भी गुजरात से ही हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा से। पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी, भाई श्री आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण। भाई श्री, जैसे मैंने बताया कि गुजरात पूरे देश को, पूरे विश्व को धर्म की, व्यापार की और राजनीति की दिशा दिखा रहा है। क्या कारण मानते हैं आप इसका? वैसे तो समग्र भारत का प्रत्येक प्रांत अपने आप में महत्वपूर्ण है। समग्र भारतवर्ष एक तीर्थ भूमि ही है। हमारे संतों ने ये कहा है कि भारत विश्व का हृदय है। कोविड में भी हम लोगों ने वैक्सीन बना करके पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाई। लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि 140 करोड़ लोगों को आप कैसे वैक्सीन दे पाएंगे, लेकिन हुआ। तो संभावनाओं का देश है। प्रेम जहाँ है वहाँ त्याग की बात है। तेन त्यक्तेन भुंजीता मां घृतः कस्य स्विद्धनम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद का जो मंत्र है कि हम ईश्वरमय देखते हैं जगत को, और जहाँ ईश्वरमय जगत को देखते हैं तो फिर त्याग की भावना से, ईश्वर की सेवा की भावना से हम दूसरों को उपयोगी बनने में धर्म समझते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास जी कहते हैं। ऐसे भारतवर्ष में गुजरात प्रांत भी अपनी एक अहमियत रखता है। गुजरात की अपनी एक जो खासियत है कि अकेले नहीं खाएगा कभी, बांट कर खाएगा। और दूसरी बात कि पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करने में कहीं पीछे हटेगा नहीं। और जहाँ मेहनत है, जहाँ हार्ड वर्क है, और जहाँ साथ साथ व्यापार की बुद्धि है, तो स्वाभाविक रूप से वो सफलता, जैसा कि आपने स्मरण किया, इतने सारे उद्योगपति यहाँ हुए, और हमारे धीरूभाई अंबानी हो या अडानी परिवार हो, और ऐसे और भी औद्योगिक घराने गुजरात के हैं। धीरूभाई, आपने उनका नाम लिया, उसकी सफलता के पीछे तो शायद आपका आशीर्वाद भी है। ना, उसकी सफलता के पीछे उनका खुद का हार्ड वर्क और उनकी खुद की गजब की बुद्धि, एक विशिष्ट प्रतिभा गुजरात की मानी जाएगी। उद्योग महर्षि धीरूभाई अंबानी। भाई श्री, हम आपके आश्रम में प्रवेश कर रहे थे तो आपने यहाँ पर बहुत अच्छा गुरुकुल, ऋषिकुल, संदीपनी आश्रम ये सब बनाया हुआ है। तो आपने शिक्षा को ही ज़्यादा महत्व क्यों दिया? मैं स्वयं गांव में पैदा हुआ हूँ, गांव में पला बढ़ा हूँ। गांव में शिक्षा की क्या स्थिति है ये मुझे पता है। मैंने ये भी देखा है कि प्रतिभा तो गांव में भी है, उसको यदि निखरने का अवसर दिया जाए, जो कि एजुकेशन के माध्यम से ही संभव है, और वो यदि निखरेगा तो न केवल वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए उपयोगी होगा, वो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रदान कर सकता है। श्रीमद् भागवत के माध्यम से जागरण, और जो लोग जुड़ते जाते हैं और जो अपना सहयोग करते हैं, उन सब के माध्यम से मन में ये सोचा कि मुझे ज़्यादा आश्रम या मंदिर नहीं बनाने हैं, मुझे विद्या मंदिर बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, और बच्चों को पढ़ाएं, और यथासंभव वो भी ग्राम्य विस्तार में। भाई श्री, आज की राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं?
हम देश में देख रहे हैं दशकों से मुस्लिम तुष्टीकरण चलता रहा, लेकिन आज के समय में चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे कॉमन सिविल कोड की बात हो, और चाहे केदारनाथ, उज्जैन और वाराणसी के मंदिरों के उद्धार की बात हो, बहुत अच्छी दिशा में और हम बढ़ रहे हैं। इस सब का आप किस तरह से आकलन करना चाहेंगे? राजनीति प्रजा कल्याण और राष्ट्र के उत्थान और मजबूती के और सुरक्षा के लिए होती है। राजनीति भी जीवन का एक अनिवार्य अंग है, बिना उसके चलेगा नहीं। लेकिन मूल्यनिष्ठ राजनीति हो, ये बहुत आवश्यक है। दुर्भाग्य से उन मूल्यों का बहुत क्षरण हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादा क्षरण हुआ है मूल्यों का। अब उसमें से फिर से थोड़ा हम उससे बाहर आ रहे हैं। जैसे पूरा बाहर आने में तो अभी बहुत साल लगेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसका संतोष हम इसलिए कर सकते हैं कि चाहे यूपी में योगी जी हों, चाहे हमारे सर्वोच्च देश के, वैसे तो राष्ट्रपति जी मानते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई हो, ये ऐसे महानुभाव है जिनका परिवार भारत की जनता है। वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते, जो कुछ करते हैं देश के लिए करते हैं। भाई श्री, आज के समय में बहुत सारे संत ऐसे भी हैं जिनको लोगों ने बहुत श्रद्धा से नमन किया, उनकी वंदना की और उनको पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन बाद में कालांतर में कुछ ना कुछ कमियां आई और उनके कारण से लोगों की श्रद्धा खत्म हो गई। इस सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? व्यक्ति किसी को भी गुरु मान करके और मन से उसके प्रति नतमस्तक हो जाता है, लेकिन बाद में उसमें कमियां आती हैं और हम सब देख रहे हैं कि आज क्या कुछ हो रहा है। तो सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए? सब क्षेत्र में दोष का प्रवेश हो जाता है तो धर्म क्षेत्र भी अछूता नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है कि कोविड में सबकी ट्रीटमेंट करते करते, सेवा करते करते डॉक्टर को भी कोविड लग जाता है, क्योंकि उस वातावरण में वो रह रहा है ना सतत। तो धर्म क्षेत्र भी एक हिस्सा ही है जीवन का। तो कभी कभी उसमें से भी कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार का ही हो जाता है। हम इंसान हैं। हम एक तो लोगों को ये समझना चाहिए कि आप किसी को भगवान मान करके पूज रहे हैं, ये आपकी श्रद्धा है, आप प्रणम्य है, लेकिन भगवान नहीं है वो हकीकत में, वो इंसान ही है। हाँ, उसमें दो कमियां हमसे कम है, अच्छाई में थोड़े वो ज़्यादा आगे है, लेकिन प्रत्येक इंसान अपने आप में अधूरा है। एक्चुअली मुझे लगता है गलती यहीं पर होती है कि जो हमारा साधन है भगवान तक पहुंचने का, हम उसे लक्ष्य मान लेते हैं और उसी को भगवान मान करके उसी की पूजा करनी शुरू हाँ, ये समझ। तो फिर विचारों की पूजा के स्थान पर व्यक्ति की पूजा में हम चले जाते हैं। और दुर्भाग्य से ऐसे संत अपने आप को भगवान के रूप में ही प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ चमत्कार दिखा करके ये लो ये, या आपके नाम बता दिए, आपकी समस्या लिख करके दे दी कि ये लो आपकी ये समस्या है। जी जी। एक होती है चमत्कार के नाम पर ये सब करना, और एक होता है सिद्धियाँ। सिद्धियों को इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि मैं तो भागवत का विद्यार्थी हूँ, भागवत मेरा विषय है और वो मेरा विश्वास भी है। तो भागवत में 11 स्कंद में भी भगवान द्वारकाधीश प्रभु ने उद्धव को 18 सिद्धियों के विषय में बताया। उनमें से 8 मुख्य और 10 गौण सिद्धियां हैं। एक होता है चमत्कार, एक होता है सिद्धियां। दोनों में थोड़ा अंतर है। चमत्कार के द्वारा नाम और दाम कमाने का लक्ष्य होता है, वहां चमत्कार का प्रदर्शन होगा। सिद्धियां साधक को अपने आप आकर के बरती हैं, लेकिन ऐसा साधक, ऐसा साधु पुरुष सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करता। भगवान द्वारकाधीश ने भागवत में स्पष्ट कहा है कि उद्धव, साधक जब मेरा भजन करता है तो सिद्धियां उसको बरती हैं, लेकिन जो सिद्धियों में फंसता है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सिद्धियां मेरी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। ये जो 18 सिद्धियों की आपने बात कही, एक साधारण व्यक्ति पूजा पाठ करके अपने जीवन को सात्विक रखते हुए इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है? मैं फिर से कहूं
कि प्राप्त करने की जैसे ही बात आई तो आपका लक्ष्य हो गया सिद्धि। आपका लक्ष्य होना चाहिए भगवान, सिद्धि अपने आप आएगी। सिद्धि अपने आप आएगी, और वो प्रासादिक सिद्धि है। ऐसी प्रासादिक सिद्धियों का हम पुराणों में भी और ग्रंथों में भी पढ़ते हैं कि संतों ने परमार्थ के लिए ही उपयोग किया है, कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं। भाई श्री, हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपसे जब हम मिलें तो हम आपसे पूछें कि ध्यान कैसे लगाएं, क्योंकि जब भी कोई ध्यान वैसे सुनने में आता है कि हाँ जी हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने त्रिनेत्र पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन वो लगता नहीं है। जैसे ही लगाने लगते हैं दिमाग इधर उधर भटकना शुरू होता है। तो संक्षिप्त हम जानना चाहेंगे कि अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि हम ध्यान कैसे लगाएं। भगवान कपिल ने जो माँ देवहूति को उपदेश किया उसमें योगः आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। क्या अद्भुत बात कही है। साधारण आदमी या तो कहते हैं भाई हमारा कोई योग वोग के साथ संबंध नहीं है, हम तो इस महंगाई के ज़माने में 2 वक्त की रोटी हमको कैसे मिल जाए, सिर पर छत हो और तन ढांकने को कपड़ा हो, बस। लेकिन उसी आदमी से यदि पूछा जाए कि तुम जीवन में आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो कि नहीं, बोले वो तो सब चाहते हैं, इसलिए तो है। सुखम में भूयात दुखम में माँ भूत, यही प्राणी मात्र की चाह है। तो बोले उसी को प्राप्त करने के लिए योग है। ध्यान की बात आपने पूछी है तो उस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि ध्यान मतलब कुछ करना नहीं, सब कुछ करने से निवृत्त हो जाना, उसको ध्यान कहते हैं। हम लोग जो कथा में मंगलाचरण करते हैं ना प्रारंभ में, ये इसीलिए है, ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये थोड़ा ध्यान की गंगा में गोता लगाने का अवसर है। ये इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई श्री, जो ये मंगलाचरण आप कह रहे हैं कि शुरू में 20-25 मिनट का, आधे घंटे का होता है, वो सब संस्कृत में होता है जो श्रोताओं की समझ में नहीं आता। यदि उसको आप हिंदी में या एक सरल भाषा में कहेंगे जो समझ में भी आएगा, तो मुझे लगता है कि श्रोताओं का उसमें इसलिए उसको ट्रांसलेशन के साथ श्लोकों को छपवाया जाता है और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है इधर उधर, क्योंकि मन चंचल है। आपको लगता है कि अगर उन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करके और उनका उच्चारण किया जाए तो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होंगे? नहीं, वो उसी में, क्योंकि जिस तरह से देववाणी है संस्कृत, और उसमें जिस तरह से वो लिखा गया है, उच्चारण इवन चाहे समझ में भी नहीं आए तो भी उसी में ये करेंगे। आप वेद के मंत्रों का, आजकल तो भाषांतर अवेलेबल है, लेकिन आप भाषांतर का पाठ करोगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि मंत्रों में जो ताकत है वो उसी में है। भाई श्री, हमारे को बहुत सारे दर्शक ये पूछते हैं कि हमारे बच्चे धर्म के प्रति उतना आकृष्ट नहीं होते जितना हम रहे हैं। ये युवा पीढ़ी को कैसे हम धर्म की तरफ लेकर जा सकते हैं? If they are attracted to ice cream and chocolates, if they are attracted to pizza and burger, धर्म के प्रति भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम इज हम उसको जबरदस्ती उसके ऊपर धर्म थोपने की कोशिश करते हैं, इसलिए फेल जाते हैं। आई ऑलवेज से धर्म कोई थोपने की चीज़ नहीं है, धर्म स्वीकार करने की चीज़। तो मैं जब बच्चों से बात करता हूँ, विदेशों में भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ, तो उनके मन में जो प्रश्न नहीं है मैं जवाब नहीं देता शुरुआत में। उन बच्चों में, उन युवाओं में मैं प्रश्न को बोता हूँ। आज भी मैं कथाओं में इस तरह से कहता रहता हूँ, इसलिए कि भाई महादेव के मंदिर में जाते हो, वहाँ नंदी तो बैठा है, चलो कछुआ क्या कर रहा है वहाँ, कछुए का क्या काम? क्यों महादेव जी के मंदिर में वो जो जलधारी है वो हमेशा उत्तर की ओर ही बहती है? और जस्ट थिंक कि इतने बड़े भारी भरकम शरीर वाले गणपति बापा गजानन लंबोदर, और वो चूहे की सवारी करे तो चूहा उनको उठाकर चल पाएगा कि बेचारा चूं 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 करके मर जाएगा दब के? इस तरह से क्यूरियोसिटी जगाओ तो फिर मैं तो छोड़ देता हूँ। फिर वहीं दूसरे दिन मिलते हैं, भाई श्री आपने वो बताया नहीं कि चूहे पर क्यों बैठते हैं गणेश जी। बस यस, मैं यही सुनना चाहता था तुमसे कि अब प्रश्न तुम्हारी ओर से आया, जिज्ञासा तुम्हारी ओर से आई, फिर मैं उसको जवाब देता हूँ, लेकिन उससे मेरी फ्रेंडशिप हो जाती है बच्चों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री, आपने धर्म, अध्यात्म, राजनीति, शिक्षा सब विषयों पर हमें
बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया।